नमस्कार बेटा लोग, तो कैसे हैं आप सब अच्छा चल रहा है। ये आपका दोस्त राजेश सिंह आ गया फिर से एक नया वीडियो लेके। आज का जो वीडियो है क्लास 11th का है। क्लास 11th में जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग लॉज ऑफ मोशन कर रहे हैं, जिसमें लॉज ऑफ मोशन में मैं दो पार्ट मैंने अपलोड कर लिया है। पार्ट 1 में मैंने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से रिलेटेड और कुछ फोर्सेस के बारे में मैंने बताया था। पार्ट 2 में मैंने न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशंस के बारे में मैंने बताया था। इस पार्ट 3 में हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम्स एंड इक्वेशंस, एक्सेलरेशन, टेंशंस कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो, पुराने हो तो लाइक करो, शेयर करो, जो करना है करो, बट पढ़ाई जरूर करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो बेटा इस फ्री बॉडी डायग्राम में आपको बेसिकली समझना जो चीज है ना, वो क्या समझना है कि किसी भी बॉडी पे हम फोर्सेस कैसे दिखाएंगे। जैसे कि ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारी फोर्सेस डिस्कस कर लिया था। फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमने डिस्कस कर लिया था mg के बारे में, नॉर्मल फोर्स के बारे में हमने डिस्कस कर दिया था, टेंशन फोर्स के बारे में हमने डिस्कस कर दिया था, और स्प्रिंग फोर्स के बारे में भी हमने डिस्कस कर दिया था। बट स्प्रिंग फोर्स अभी हम लोग यूज नहीं करेंगे। ये तीन फोर्सेस से रिलेटेड हम लोग अभी बात करेंगे। तो मैं एक सिंपल सा सिचुएशन अभी मैं आपको बता रहा हूं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक पुली है, एक स्ट्रिंग के साथ एक साइड इधर एक ब्लॉक लटका हुआ है 5 केजी का, और एक इधर एक और ब्लॉक यहाँ पे लटका हुआ है ऑफ मान लेते हैं यहाँ पे 3 केजी का एक ब्लॉक लटका हुआ है ऐसे। ये सिस्टम है। यहाँ पे आपको क्या क्या निकालना है कि इस पूरा सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा ये निकालना है, और ये जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन कितना होगा वो आपको निकालना है। बस ये दो चीज निकालना है। कैसे निकालेंगे चलिए अभी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए। जैसे कि फोर्सेस आपको ऑलरेडी मैंने सिखा रखा है कि टेंशन कैसे निकालना होता है, मींस यहाँ पे टेंशन कैसे निकालना होता है, टेंशन कैसे लगाते हैं, mg कैसे लगाते हैं। तो मैं फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ दिखा रहा हूं आपको, FBD। फ्री बॉडी डायग्राम को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं FBD ऑफ 5 केजी। 5 केजी ब्लॉक का एफबीडी बना रहे हैं, तो ये 5 केजी रहा, 5 केजी बॉडी रहा। तो 5 केजी पे पहला जो फोर्स लगेगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा। दुनिया में कोई भी बॉडी जिसका मास m है उस पे एक फोर्स लगता है mg। किस डायरेक्शन में? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एक बॉडी यहाँ पे एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, मतलब स्ट्रिंग में यहाँ पे टेंशन लगेगा। एक ही स्ट्रिंग है तो हर जगह पे टेंशन सेम होगा, ठीक। अब एक आपके पास यहाँ पे एक सिंपल सा चीज है। क्या है यहाँ पे सिंपल सा चीज कि बेटा आपका एक कॉमन सेंस होना चाहिए कि ये पूरे सिस्टम में एक 5 केजी का ब्लॉक एक साइड है, दूसरे साइड 3 केजी का ब्लॉक है। तो ये 5 केजी का ब्लॉक भारी है और ये 3 केजी का ब्लॉक हल्का है। आप जब किसी दुकान में जाते हो, तराजू समझते हो ना, जिसमें हम वेट करते हैं। जब सामान लेने जाते हो तो चावल लेने जाते हो या कुछ भी ले, आज कल तो डिजिटल आ गया, पहले जो था अभी भी बहुत सारे शॉप में आपको मिल जाएगा कि ऐसे दो रहते हैं, एक साइड ज्यादा भारी एक साइड हल्का भारी। तो भारी वाला नीचे जाता है, हल्का वाला ऊपर जाता है, ऐसे। तो ये भारी वाला जो होगा वो किधर जाएगा? नीचे जाएगा। जब ये भारी वाला ब्लॉक नीचे जाएगा तो ये हल्का वाला ब्लॉक किधर जाएगा? ऊपर जाएगा, क्योंकि बोथ आर कनेक्टेड विथ अ सिंगल स्ट्रिंग। तो अगर नीचे वाला ब्लॉक अगर x डिस्टेंस जाता है, अगर ये x डिस्टेंस मूव करता है तो ये x डिस्टेंस ऊपर जाएगा। तो जिसका डिस्प्लेसमेंट सेम है उसका वेलोसिटी सेम होगा, उसका एक्सेलरेशन सेम होगा। तो अगर ये नीचे x डिस्टेंस जाता है तो ये भी ऊपर x डिस्टेंस जाएगा। ये नीचे v वेलोसिटी से नीचे जाता है तो ये भी v वेलोसिटी से ऊपर जाएगा। अगर ये नीचे ये एक्सेलरेशन से आता है तो ये नीचे ऊपर ये एक्सेलरेशन से जाएगा। मतलब ये नीचे अगर आ रहा है तो ये एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, और ये ऊपर जा रहा है तो ये एक्सेलरेशन। दोनों का एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, बस डायरेक्शन जो होगा वो ऑपोजिट होगा। जो नीचे आ रहा है उसका एक्सेलरेशन नीचे होगा और जो ऊपर जा रहा है उसका एक्सेलरेशन ऊपर होगा, ठीक है। अब ये हो गया इसका। अब यहाँ पे अगर हम एक एक्सेलरेशन ऐसे नीचे डालते हैं, आपको फ्री बॉडी डायग्राम में क्या क्या करना है, पहले फोर्सेस दिखाना है। यहाँ दो ही फोर्सेस है, ग्रेविटी का और टेंशन का, बस। और किधर जा रहा है किधर एक्सेलरेशन है वो आपको दिखाना पड़ेगा। मान लो ये एक्सेलरेशन ए है, हो गया हमारा पहला काम। उसी तरह से अगर मैं आपको बोलता हूं कि एफ बी डी किसका लिखना है, कितना केजी का? 3 केजी का एफबीडी हमें लिखना है। ये 3 केजी का एफबीडी लिखना है। तो 3 केजी का जो एफबीडी है वो भी इसी टाइप से होगा। भैया 3 केजी है तो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा?
फोर्स ऑफ ग्रेविटी 3G, ऊपर एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो टेंशन T। तो एक ही स्ट्रिंग है इसीलिए मैं TT लगा रहा हूं। जिसको ये टेंशन का दिक्कत हो रहा है, मैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वाले वीडियो में ही मैंने आपको बताया कि कौन कौन से फोर्सेस कैसे लग रहे हैं, टेंशंस के बारे में मैंने डिटेल्स में बताया। अगर आप नहीं देखो तो पहले उसको देखो, उसके बाद इस वीडियो को देखो, ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, और ये किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ये काम हमारा हो गया। जैसे आपका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का काम हो जाता है, इसके बाद हमारा काम आता है इक्वेशन लिखने का, हाउ टू राइट द इक्वेशंस। इक्वेशंस में बस आपको एक ही चीज ध्यान रखना है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये बोलता है। अब यही चीज आपको 2 बार यूज करना है, तो एफबीडी के लिए आपको यूज करना है बस। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज है कि जो स्ट्रिंग है ना बेटा वो मासलेस है, और ये यहाँ पे ये जो पुली है वो भी यहाँ पे फ्रिक्शनलेस है। फ्रिक्शन कब आता है, जब हम रोटेशनल मोशन पढ़ते हैं वहां पे आता है फ्रिक्शन। ठीक है, ये है। अब यहाँ पे हम इसका इक्वेशन लिखते हैं। तो पहला चीज आपसे मैं जो पूछ रहा हूँ वो चीज बताना है आपको कि ये बॉडी जो है 5 kg वाले बॉडी का मैं इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ। ये 5 kg वाला बॉडी किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो नीचे जा रहा है तो नीचे वाला फोर्स बड़ा होगा और ऊपर वाला फोर्स छोटा होगा। नीचे जा रहा है मतलब नीचे वाला फोर्स बड़ा, ऊपर वाला फोर्स छोटा। तो जब भी दो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस होते हैं तो नेट फोर्स यहाँ हम कैसे लिखेंगे, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स। कैसे पहचाना आपने बड़ा फोर्स है, क्योंकि ये नीचे जा रहा है तो नीचे वाला फोर्स बड़ा। सोचो ना, आप ऐसे हाथ फैलाए हुए हो, ये एक दोस्त, मोटा वाला दोस्त आपको उधर खींच रहा है, पतला वाला दोस्त आपको इधर खींच रहा है। आप किधर जाओगे, अपने मोटे वाले दोस्त की तरफ जाओगे, ये ज्यादा जोर से वो खींच रहा है। तो ज्यादा वाला फोर्स माइनस छोटा वाला फोर्स जो होगा वही तो नेट फोर्स होगा ना। अगर दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे ऐसे, तो नेट फोर्स इनका क्या होगा, जस्ट माइनस कर दो, नेट फोर्स आपको मिल जाएगा। तो बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये नेट फोर्स हो गया। नेट फोर्स इक्वल टू क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है, 5 kg है, तो यहां लिखेंगे 5, एक्सेलरेशन इज 8। ये आपको इक्वेशन नंबर 1 मिला। देखो यहां पे एकदम सिंपल सा लिखना है आपको, नीचे जा रहा है तो नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स, नेट फोर्स। दिस नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, गर्मी है यार थोड़ा सा, मुझे पसीना भी ज्यादा आता है। चलिए देखो यहाँ पे, अब इस वाले केस में करते हैं। ठीक है, इस वाले केस में आप लोग खुद गैस करो इस वाले केस में क्या होगा। सबसे पहले ये बॉडी जा किधर रहा है, ऊपर जा रहा है। अगर ये बॉडी अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाला फोर्स बड़ा होगा, नीचे वाला फोर्स क्या होगा, छोटा होगा। तो अब यहाँ पे नेट फोर्स कैसे करेंगे, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स। कैसे पता चलेगा बड़ा कौन है छोटा कौन है, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रहा है उसी डायरेक्शन में बड़ा फोर्स, और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में छोटा फोर्स। तो बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, एक दूसरे के जस्ट ऊपर नीचे लिखना है। क्यों ऐसे करना है, क्योंकि जो टेंशन है ना बेटा कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, एक टेंशन और एक्सेलरेशन। दो इक्वेशन दो अननोन, दो इक्वेशन दो अननोन में आप सॉल्व कर दोगे, हो जाएगा काम आपका। तो जैसे इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड करोगे, यहाँ पे टेंशन प्लस में, यहाँ टेंशन माइनस में, कैंसिल हो गया। 5G माइनस 3G इज 2G, और यहाँ पे 5A, यहाँ पे प्लस प्लस का साइन है तो ये हो जाएगा यहाँ पे 8A। इसका मतलब 2G का मतलब G का वैल्यू हम 10 ले रहे हैं तो 2 into 10, और यहाँ पे हो गया 8A। तो 20/8 जो हो गया ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया। सो एक्सेलरेशन इक्वल टू हो गया यहाँ पे, हाँ बताओ कितना हो गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4 गुना 4 20, मतलब 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब 2.5 यहाँ पे हो गया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे एक्सेलरेशन हो गया, यहाँ देखिए एक्सेलरेशन इज 2.5 या 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो, या 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया हमारा। Once you get the acceleration, put the value of acceleration in any equation, you will get the value of tension. तो किसी भी इक्वेशन में हम चलो डालते हैं। सेकंड इक्वेशन में मैं डालता हूँ, so T इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3A प्लस 3G। 3A मतलब 3 इंटू, यहाँ पे आप एक काम करो, इसको 5/2 लिख दो, थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व कर पाओगे।
और 3g का मतलब हो गया 30, ये हो गया 15/2 प्लस यहाँ पे हो गया 30, 30 2 क्या हो गया 60, तो यहाँ पे हो गया 75/2। इसको आप सॉल्व करोगे जो भी आएगा न्यूटन में लिख देना, डेसिमल में करो तो ठीक है, फ्रैक्शन में करो तो भी ठीक है। तो ये ऐसे तरीका होता है सॉल्व करने का। सिर्फ यहाँ 2 बॉडीज थे तब हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। अब आपको एक दूसरा सिचुएशन में दिखाता हूँ। 2 बॉडीज लटके थे तो आपने दिखा दिया, अब मैं दूसरा सिचुएशन आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो एक और सिचुएशन आपको मैं दिखा रहा हूं, लाइक मान लेते हैं यहां पे एक ऐसा सिचुएशन है, ये रहा एक ब्लॉक, यहां आपने अभी फ्रिक्शन नहीं पढ़ा है, जब फ्रिक्शन पढ़ोगे तो फ्रिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और मजेदार होता है फ्रिक्शन का क्वेश्चन। ये रहा यहाँ पे एक और ब्लॉक, ठीक है। ये जो सरफेस है वो स्मूथ है, स्मूथ मतलब चिकना सरफेस है, ठीक है, जहां फ्रिक्शन नहीं लगेगा। जब फ्रिक्शन सरफेस होता है वहां रफ होता है। अब ये मान लेते हैं ये जो ब्लॉक है, मान लेते हैं दिस ब्लॉक इज ऑफ 2 kg मास, और ये वाला जो ब्लॉक है इसका मास है 4 kg, ऐसा सिचुएशन है। और जिस सरफेस पे ये ब्लॉक रखा हुआ है वो स्मूथ है, ठीक है। तो आपको 2 ही चीज निकालना है, फिर से क्या क्या निकालना है, फाइंड द टेंशन एंड एक्सेलरेशन। फिर से हम फ्री बॉडी डायग्राम लिखेंगे। सो 2 kg ब्लॉक का अगर हम डायग्राम लिखते हैं, एफबीडी ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, एफबीडी ऑफ 2 kg ब्लॉक, 2 kg ब्लॉक का एफबीडी में लिखता हूं। चलो ये 2 kg बॉडी है, इसका एफबीडी, एफबीडी का मतलब फ्री बॉडी डायग्राम, 2g नीचे लगेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो टेंशन T लगेगा। एक ही स्ट्रिंग है बेटा तो टेंशन एक ही होगा। जाएगा किधर, ये नीचे जाएगा, अगर ये नीचे जाएगा तो ये किधर जाएगा, ये राइट जाएगा। आपका कॉमन सेंस है, लटका हुआ बॉडी तो है तो नीचे जाएगा ना, ये अपने आप तो इधर नहीं जाने लगेगा जब तक उसको कोई खींचेगा नहीं। कॉमन सेंस है बेटा, तो ये नीचे जा रहा है तो इसका एक्सेलरेशन हमने नीचे दे दिया। अब 4 kg बॉडी का एफबीडी बनाना थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। ये सब कुछ हम दिखा चुके हैं पार्ट 1 में, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पार्ट 1 में मैंने सब कुछ दिखाया है कि कैसे हम फ्री बॉडी डायग्राम वहां पे फोर्सेस दिखाते हैं। ये 4 kg बॉडी का एफबीडी है, एफबीडी ऑफ 4 kg बॉडी, ठीक है, ब्लॉक। देखो 4 kg है तो नीचे क्या लगेगा, 4g लगेगा। अब किसी के सपोर्ट में है, अगर ये मतलब किसी के सपोर्ट में सरफेस के साथ अगर है तो ये ऊपर भी एक यहाँ लगेगा नॉर्मल फोर्स, ठीक है। मतलब कांटेक्ट में अगर होता है बेटा तो वहां एक नॉर्मल फोर्स लगता है। हाँ, फर्स्ट पार्ट देखोगे आपको पूरा क्लियर होगा। राइट साइड में क्या है, एक स्ट्रिंग है तो टेंशन, पीछे कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि पीछे कोई स्ट्रिंग नहीं है और ना ही फ्रिक्शन है, और ये किधर जा रहा है, जा रहा है बेटा राइट। देखो एक्सेलरेशन ए से। अब हमें इक्वेशन लिखना है, चलिए मेरे साथ आप लोग लिखिए इक्वेशन, कैसे लिखोगे। इसका इक्वेशन मैं लिख रहा हूं 2 kg का, ये जा किधर रहा है, नीचे, नीचे वाला फोर्स बड़ा, ऊपर वाला फोर्स छोटा। नेट फोर्स कैसे, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स। बड़ा कैसे, जिधर एक्सेलरेशन उधर वाला बड़ा, उसके ऑपोजिट वाला छोटा, बड़ा माइनस छोटा। नेट फोर्स इक्वल टू मास इज 2 kg इनटू a। इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 1। इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, अब बॉडी ये ऊपर नीचे तो नहीं जा रहा ना, ऊपर नीचे अगर बोलोगे जा रहा है तो लोग हंसेंगे, क्योंकि ये जा किधर है, राइट जा रहा है। ऊपर नीचे नहीं जा रहा है मतलब एक सिंपल सा चीज है, ऊपर का फोर्स इक्वल टू नीचे का फोर्स हो गया। देखो यहाँ पे तो एक चीज यहाँ मिल गया, नॉर्मल फोर्स कितना आ गया 40 न्यूटन, 4g मतलब 40 न्यूटन। सो नॉर्मल फोर्स यहाँ आपको मिल गया, लेकिन ये जा रहा है राइट में, तो राइट में सिर्फ एक ही फोर्स है, लेफ्ट में नहीं है। तो लेफ्ट में नहीं है तो आप माइनस कुछ नहीं करोगे, सिर्फ t इक्वल टू लिख दोगे। तो इसका इक्वेशन आप कैसे लिखोगे, इसका इक्वेशन आप लिखोगे t इक्वल टू, माइनस हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि पीछे कोई फोर्स ही नहीं है। पीछे कोई फोर्स होता तब तो आप माइनस करते ना, एक ही अकेला फोर्स है राइट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स उस डायरेक्शन में सिर्फ एक्सेलरेशन है, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में एक ही फोर्स है, एक फोर्स है, मतलब t इक्वल टू 4a हो गया यहाँ पे, है ना। अब 2 इक्वेशन 2 और आप सॉल्व कर दोगे, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, इसको आप सॉल्व करोगे कैसे, यहाँ पे देखो लिख दिया फर्स्ट इक्वेशन 2g माइनस t इक्वल टू 2a, और यहाँ लिख दिया t इक्वल टू 4a। अब दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे
तो जस्ट ऐड करना होता है, टेंशन आपका कैंसिल हो जाता है। सो T और T कैंसिल हो गया, LHS में क्या बचा 2G, RHS में क्या बचा 6A। 2G का मतलब 20, सो एक्सेलरेशन इक्वल टू हो गया 20/6 मतलब 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन आ गया। जैसे ही आपका एक्सेलरेशन आ गया आप टेंशन निकाल सकते हो। टेंशन निकालने के लिए आपको सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पुट कर देना है। सो 4 × 10/3 मतलब 40/3 न्यूटन लिख लो, आ गया। तो एक सिंगल स्ट्रिंग वाला आप यहाँ पे सॉल्व कर पा रहे हो। अब डबल स्ट्रिंग वाला चलिए हम लोग देखते हैं कि डबल स्ट्रिंग वाला हम कैसे करेंगे। आई होप कि आपको पूरा समझ में आ रहा है ना। कुछ भी ऐसा चीज जो आपको समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट करके बताओ कि समझ में नहीं आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तभी आप कमेंट करो कि पूरा समझ में आ रहा है। ठीक है, आपका ये कमेंट हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता चलेगा कि आप सीख पा रहे हो या नहीं सीख पा रहे हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दो स्ट्रिंग वाले करते हैं, दो टेंशन्स वाले। तो इसी में हम लोग एक ऐसा करते हैं सिचुएशन, मान लेते हैं यहां एक ब्लॉक है ऑफ मास 5 kg, इधर एक पुली है और यहां एक ब्लॉक ऐसे लटका हुआ है, हैंग है, और इस साइड भी एक और पुली है और यहां एक ब्लॉक ऐसे लटका हुआ है ऐसे। अब इसका मास जो है 3 kg है और इसका मास जो है वो 2 kg है। तो 3 kg तो थोड़ा सा बड़ा मैं बना देता हूँ, थोड़ा तो रियलिस्टिक लगना चाहिए ना कि 3 kg जो है वो 2 kg वाले से बड़ा होगा ऐसे। अब इस सिचुएशंस में आपको टेंशंस में बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पे दो स्ट्रिंग है तो दो टेंशन होगा ना बेटा। यहाँ पे एक टेंशन होगा T1 और यहाँ पे एक टेंशन होगा T2। आप यहाँ पे भी T1 ले सकते हो, यहाँ पे भी। दो स्ट्रिंग मतलब दो टेंशन होगा, ठीक है। एक स्ट्रिंग मतलब एक टेंशन होगा। अब आपको क्या क्या निकालना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फाइंड एक्सेलरेशन T1 एंड T2। कितना हमें चीज फाइंड करना है, तीन चीज फाइंड करना है। तो कितना इक्वेशन होना चाहिए, तीन इक्वेशन होना चाहिए। जितना अननोन उतना इक्वेशन होना चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाओगे ना। मैथ्स के लैंग्वेज में इसको हम बोलते हैं। तो अब फटाफट से एफबीडी बनाते हैं। चलिए यहां लिखते हैं एफबीडी ऑफ 2 kg। 2 kg का एफबीडी बनाते हैं। उससे पहले आप ये बताओ कि सिस्टम जाएगा किधर। 3 kg जो है भारी है 2 kg से, तो 3 kg वाला नीचे आएगा और 2 kg वाला ऊपर जाएगा और 5 kg वाला राइट जाएगा। ये नीचे आएगा तो ये राइट जाएगा, ये ऊपर जाएगा। सब कनेक्टेड है एक दूसरे से, सबका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट होगा। अब इस 2 kg वाले पे एफबीडी बना रहे हैं तो सबसे पहला फोर्स क्या लगेगा 2G नीचे, ऊपर क्या लगाएंगे हम T2। टी मत लगाना क्योंकि यहाँ का टेंशन यहां से लेके यहां तक कहीं पे भी हम टेंशन लेंगे तो T2 लेंगे। और ये जा किधर रहा है, ऊपर जा रहा है। एक का हो गया काम। अब एफबीडी हम बनाने जा रहे हैं 5 kg का। यहां लिखेंगे हम एफबीडी ऑफ 5 kg। 5 kg वाले का एफबीडी हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो 5 kg वाले का एफबीडी नीचे क्या लगेगा 5G, ऊपर क्या लगेगा नॉर्मल। ऊपर नीचे जा नहीं रहा है तो नॉर्मल इक्वल टू 5G हो जाएगा। तो आप यहाँ पे एक चीज आपको मिल जा रहा है, यहाँ नॉर्मल फोर्स 5G मतलब 50 न्यूटन। कभी कभी नॉर्मल फोर्स भी पूछता है, तो फ्लैट सरफेस में नॉर्मल इक्वल टू क्या हो जाता है mg। ये हो गया नॉर्मल इक्वल टू mg। और दोनों साइड क्या लग रहा है, यहाँ पे एक साइड स्ट्रिंग है तो इधर वाला टेंशन T1, दूसरे साइड में यहाँ पे स्ट्रिंग है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में दूसरे साइड में नहीं था स्ट्रिंग, इधर है मतलब यहाँ पे T2। और ये जा किधर रहा है, राइट जा रहा है। हो गया इसका एफबीडी। अब एफबीडी किसका हम लिखने जा रहे हैं, एफबीडी ऑफ 3 kg बॉडी। 3 kg का हम एफबीडी लिखने जा रहे हैं। ये रहा 3 kg। सबसे पहला फोर्स 3G नीचे लगेगा, ऊपर क्या लगेगा टेंशन। कौन सा टेंशन T1, जा किधर रहा है नीचे। जैसे ही आप एफबीडी अगर सही बनाते हो तो इक्वेशन लिखना आपके बाएं हाथ का खेल है ना। अब इसका हम इक्वेशन लिख रहे हैं फर्स्ट का। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन कि जा किधर रहा है, ऊपर जा रहा है तो बड़ा वाला फोर्स ऊपर वाला, नीचे वाला फोर्स छोटा। नेट फोर्स कैसे लिखेंगे, बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा। नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मास कितना है 2 है, एक्सेलरेशन इसका 1 है। हो गया काम इसका।
चलिए 5 केजी वाली बॉडी का लिखते हैं। 5 केजी वाली बॉडी का कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो ये जा किधर रहा है, राइट राइट जा रहा है, तो राइट वाला फोर्स बड़ा, लेफ्ट वाला फोर्स छोटा। तो इसका कैसे लिखेंगे, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हो गया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3 हम कैसे निकालेंगे, 3 केजी वाली बॉडी का जा रहा है नीचे, तो नीचे वाला फोर्स बड़ा, ऊपर वाला फोर्स छोटा, है ना, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 3 हो गया। अब इन तीनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। अब इन तीनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे, एक दूसरे के जस्ट नीचे हमें रखना है। क्यों, क्योंकि प्लस t1 माइनस t1 कैंसिल, प्लस t2 माइनस t2 यहाँ पे कैंसिल, तो LHS में क्या बचा, 3g माइनस 2g। 3g माइनस 2g अगर हम करेंगे तो आएगा g, है ना, जी बोलिए ना, जी आएगा कि नहीं, जी आएगा। और 5a 2a और 3a, कितना a आएगा, 10a, है ना, g का वैल्यू भी 10 होता है, इधर भी 10a है, तो आपके पास इक्वेशन आया 10a इक्वल टू 10, सो a इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन जैसे आ गया आप किसी इक्वेशंस में डालोगे, जैसे इसमें डालोगे तो आपका t1 आ जाएगा, इसमें डालोगे तो t2 आ जाएगा। तो चलिए डालते हैं, डालने में क्या दिक्कत है, हाँ चलिए अब हम टेंशंस निकालते हैं। एक्सेलरेशन हमें मिल गया, पहला थर्ड वाले इक्वेशन को हम देखते हैं। थर्ड वाला इक्वेशन है यहाँ पे 3g माइनस t1 इक्वल टू 3a। सो t1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3g माइनस 3a, 3g माइनस 30 और यहाँ पे 3, कितना हो गया 27 न्यूटन। आगे टेंशन हमारे आ गया। अब ऊपर वाला इक्वेशन यूज करते हैं, सबसे फर्स्ट इक्वेशन। सो t2 इक्वल टू है 2g, यहाँ पे देखो क्या होगा 2a प्लस 2g हो जाएगा, मतलब 2 प्लस 20, कितना हो जाएगा 22 न्यूटन। देख लो ऐसा सिचुएशन हो गया, यहाँ पे दो टेंशन वाला हो गया। अब दो क्या, तीन क्या, चार क्या, सब कर लोगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए जितने भी स्ट्रिंग्स होंगे आप सब कर लोगे। अब एक तीनों बॉडी जब लटके होंगे तब हम कैसे टेंशन निकालेंगे, उसका भी एक मैं कर देता हूं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। देखो देखो ये है पुली, यहां एक ब्लॉक है, फिर यहां एक ब्लॉक है, फिर इसके साथ लग के फिर एक यहां ब्लॉक है। इस सिचुएशन में हम कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं मासेस यहाँ पे, सपोज ये मास है 4 kg और ये है 4 kg और ये है यहाँ पे 2 kg, ठीक है। चलिए इसको करते हैं हम लोग। अब इसमें हमें टेंशन क्या क्या निकालना है, T1 निकालना है, T2 निकालना है और एक्सेलरेशन निकालना है। तो यहां से यहां तक स्ट्रिंग को हम T1 ले रहे हैं और इसको हम T2 ले रहे हैं और हमको निकालना है। चलिए आपके यहाँ पे कॉमन सेंस से बताओ कि लेफ्ट साइड में 2 kg और 4 kg मिला के क्या हो गया 6 kg, तो 6 kg बॉडी नीचे आएगा और 4 kg बॉडी किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। तो इस 4 kg बॉडी को आप ऊपर भेज दो और 6 kg बॉडी को आप नीचे भेज दो, क्योंकि ये भारी वाला नीचे आएगा और ये हल्का वाला ऊपर जाएगा। अब हमें फ्री बॉडी डायग्राम लिखना है फटाफट से। चलिए एफबीडी कर रहे हैं हम किसका, 2 kg का, ठीक है। ये 4 kg सेम हो जाएगा, तो इसका नाम A और इसका नाम B दे देते हैं, ठीक है। तो एफबीडी आप 2 kg लिख रहे हैं बेटा, तो कैसे बताओ। पहला फोर्स 2g नीचे लगेगा, ऊपर क्या लगेगा टेंशन T1 लगेगा, नीचे भी एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है बेटा, इसमें क्या लगेगा T2 लगेगा। देखिए ठीक है, हो गया ये, समझ रहे हो ना। 2 kg बॉडी जो है दोनों साइड से स्ट्रिंग कनेक्टेड है, तो यहाँ पे भी टेंशन लगेगा T1 और यहाँ पे भी टेंशन लगेगा T2, और इसका जो 2g है वो तो लगेगा नीचे, और जा किधर रहा है, ये नीचे जा रहा है। हो गया इसका काम। अब एफबीडी हम लिखने जा रहे हैं किसका, एफबीडी ऑफ ए, एफबीडी ऑफ ए करने जा रहे हैं, मतलब 4 kg बॉडी 2 है ना, इसलिए ए और बी हमने कर दिया। तो 4g नीचे लगेगा, ऊपर क्या लगेगा T2, और जा किधर रहा है, ये नीचे जा रहा है। और बी का लिख रहा हूं मैं, एफबीडी ऑफ बी, ये इसमें क्या लगेगा 4g नीचे लगेगा
ऊपर क्या लग रहा है T1 और जा किधर रहा है ये ऊपर, बस ये एक्सेलरेशन से जा रहा है। अब सबका इक्वेशन लिखना है। फर्स्ट केस का इक्वेशन लिखेंगे, जा रहा है नीचे तो नीचे दो फोर्सेस है, तो नेट फोर्स क्या हो गया नीचे T2 प्लस 2G, ये नीचे का फोर्स हो गया। नीचे का फोर्स टोटल, ऊपर का एक फोर्स, उसमें को माइनस करना है। टोटल फोर्स कैसे निकालते हैं नेट फोर्स, जिधर जा रहा है उधर वाला फोर्स, तो इधर एक रहता तो एक को एक के साथ माइनस करते हैं, अगर ये दो है तो दो को प्लस करके माइनस करना पड़ेगा ना बेटा। तो ये नेट फोर्स हो गया, नेट फोर्स इक्वल टू हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका काम खत्म। इसका काम करते हैं, नीचे जा रहा है नीचे वाला फोर्स बड़ा, ऊपर वाला तो एक है, तो क्या दिक्कत है, यहाँ पे प्लस प्लस करने की जरूरत नहीं है। 4G माइनस T2 इक्वल टू क्या हो गया 4A हो गया। इस केस में क्या ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाला फोर्स बड़ा T1, नीचे वाला फोर्स छोटा, इक्वल टू क्या लिखेंगे 4A। अब इसको सॉल्व कर दो। कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे एक दूसरे के नीचे हम रख देते हैं बेटा, तो क्या होता है टेंशन कैंसिल हो जाता है, तो T1 माइनस T1 प्लस T2 प्लस माइनस, यहाँ पे देखो कैंसिल। अब देखो क्या हो गया 4G प्लस 2G, 6G माइनस 4G कितना जी, नहीं तो आप प्लस 4G माइनस 4G कैंसिल करके सिर्फ देखोगे क्या बचेगा 2G बचेगा, 2G। इधर क्या बच गया 4 4 8 और 2 क्या हो गया 10A। 2G का मतलब हो गया 20, इसका मतलब 10A इक्वल टू हो गया 20, सो A इक्वल टू हो गया 20/10, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको टेंशन निकालना है, मान लो T1 निकालना है, तो T1 कैसे निकालोगे 4A प्लस 4G। 4A मतलब क्या हो गया 4 इंटू 2 प्लस 40, तो कितना हो गया यहाँ पे बेटा 48 न्यूटन आ गया यहाँ पे T1। अब T2 निकालो, T2 के लिए ये वाला इक्वेशन यूज कर रहे हैं, सो T2 इक्वल टू क्या हो गया 4G माइनस 4A, मतलब 40 माइनस 8 कितना हो गया 32 न्यूटन। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे हो गया 2 3 4 जितने स्ट्रिंग होंगे आप सब कर लोगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है। मेनली आपको इक्वेशन आना चाहिए, अगर इक्वेशन आ रहा है तो हो जाएगा। इक्वेशंस आने के बाद एक दूसरे के नीचे रखना है, क्यों, क्योंकि वैसे टेंशंस कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब एक बेटा इंक्लाइन प्लेन वाला बच गया। इंक्लाइन प्लेन वाला थोड़ा सा आपको मैं समझा रहा हूं, वो भी मैंने बता दिया है कि कैसे फ्री बॉडी डायग्राम इंक्लाइन प्लेन में हम लोग बनाते हैं। उसके लिए भी देखो यार, ये इंक्लाइन प्लेन का हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे हैं। मान लेते हैं कि इंक्लाइन प्लेन है यहाँ पे, जिसका इंक्लाइनेशन है 30 डिग्री, और यहाँ एक ब्लॉक है जिसका मास है 6 kg, और यहाँ एक स्ट्रिंग है, और यहाँ पे एक पुली, पुली के साथ इधर यहाँ एक लटका हुआ है, एक मास लटका हुआ है, द मास इज 2 kg। अब इस केस में आपको टेंशन और एक्सेलरेशन निकालना है, टेंशन और एक्सेलरेशन। तो कैसे निकालेंगे इस केस में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एफबीडी लिखना जानेंगे। 2 kg का एफबीडी तो एक बच्चा भी लिख देगा क्योंकि हर बार यूज हो रहा है, एफबीडी ऑफ 2 kg, 2 kg का एफबीडी हम लिख रहे हैं। तो ये 2 kg है, नीचे क्या दिया मैंने 2G, ऊपर क्या दिया एक ही स्ट्रिंग है तो एक ही टेंशन देंगे, जाएगा किधर, ये ऊपर जाएगा, ये किधर जाएगा डाउन द इंक्लाइन, पैरेलल टू द इंक्लाइन। सेम एक्सेलरेशन होगा, डायरेक्शन बस अलग होगा, हो गया, ये जा रहा है ऊपर, बस एक का 2 kg का हो गया। अभी 6 kg का एफबीडी बनाना थोड़ा सा हमारे लिए, देखो यहाँ पे आपको बताया गया था 6 kg का एफबीडी बनाओगे तो सबसे पहले आप यहाँ क्या लगाओगे 6G वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन ये 6G का कोई काम नहीं है, यहाँ पे इसके कंपोनेंट्स आप रिजॉल्व करोगे। ऊपर क्या लगे नॉर्मल, अब along द इंक्लाइनेशन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइनेशन आपको यहाँ समझना है। along द इंक्लाइनेशन हमेशा mg sin थीटा लगता है, मतलब 6G sin थीटा कितना है 30 डिग्री, और इधर क्या लगेगा 6G cos 30 डिग्री। देखो यहाँ पे तो ये नॉर्मल फोर्स और ये mg cos थीटा एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, तो जब भी इंक्लाइन सरफेस होता है वहां पे नॉर्मल फोर्स हो जाता है mg cos थीटा। इस केस में mg cos थीटा कितना हो गया 6G cos थीटा। देख लो यहाँ पे cos थीटा यहाँ पे 30 डिग्री है, आप इसको cos 30 हम जानते हैं √3/2 होता है, 6G मतलब क्या हो गया ये 60 इंटू क्या हो गया यहाँ पे, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इसको छोड़ो मैं अभी क्यों बता रहा हूँ। अब पीछे क्या लगेगा, यहाँ पे स्ट्रिंग है तो बेटा टेंशन लगेगा, जा किधर रहा है नीचे जा रहा है, तो along द इंक्लाइनेशन इस 6G का यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो राइट डायरेक्शन देखो यहाँ पे along द इंक्लाइनेशन 6G sin 30 है, पीछे क्या है टेंशन,
जा किधर रहा है, इधर, तो इधर वाला फोर्स बड़ा, इधर वाला फोर्स छोटा, तो यहाँ पे इक्वेशन कैसे लिखोगे, 6g sin 30 डिग्री माइनस t इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इज 6a। इसका कैसे लिखोगे, ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाला टेंशन बड़ा, माइनस 2g इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ पे 2a। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है, एक दूसरे के नीचे रख दिया, सॉल्व हो जाएगा। अब कैसे होगा बेटा, ये t और t यहाँ कैंसिल, 6g sin 30 डिग्री अगर हम सॉल्व करते हैं तो 6g मतलब 10 और sin 30 1/2, इसको आप सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा 30 न्यूटन। तो ये वाला है 30 माइनस 2g मतलब 20 इक्वल टू क्या होगा 6a प्लस 2a कितना हो गया 8a। तो ये हो गया a इक्वल टू हो गया 10/8 मतलब कितना हो गया 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन अगर आ गया किसी इक्वेशन में डाल दोगे तो आपको टेंशन मिल जाएगा। इस तरीके से हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम के क्वेश्चंस करते हैं। तो आई होप कि आपको फ्री बॉडी डायग्राम, ये पुली और स्ट्रिंग्स, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये फ्री बॉडी डायग्राम का ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 हम लोग आगे अपलोड करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो, पुराने हो तो लाइक करो, जो करना है करो, बट पढ़ाई जरूर करो। चलिए मिलते हैं, नमस्कार।